मेरा नाम नोमी है और मेरी उम्र 24 साल है। आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शायद ये मेरे दिल का चूर था, वरना मैं न जाने कितनी बार किरण चाची के घर रातें भी गुजार चुका था। लेकिन शायद तब मेरे दिल की कैफियत और थी, आज मेरी नीयत कुछ और थी। फट फट की आवाज से मैं चौंका। ये रफीक चाचा की पुरानी मोटरसाइकिल की आवाज थी। वो गिल्ली से निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में इनकी फटे साइलेंसर वाली बाइक मेरे पास से गुजरती आगे बढ़ती चली गई। जैसे ही फट फट की आवाज खत्म हुई, मैं फौरन खोखे के पीछे से निकला और अपना शापर संभालता इनके घर की तरफ बढ़ता गया। मुझे अच्छी तरह इल्म था इस वक्त किरण चाची घर में अकेली होंगी। चाचा को ऑफिस भेजकर वो बरामदे में बैठकर चाय पीती थीं और फिर घर के कामकाज में लग जाती थी। मैं चाची के दरवाजे पे पहुंचा और कांपते हाथों से दस्तक दी। कौन है भाई, आ रही हो? मुझे किरण चाची की आवाज और इनकी कैंची चप्पल की पटक पटक सुनाई दी। मैंने फौरन शापर वाला हाथ अपने पीछे छुपाया और गला कुखनार कर बोला, मैं हूं चाची नोमी। अरे नोमी तुम? चाची दरवाजा खोलते हुए हैरत से बोली। तुम कब आए? वो पूछ रही थी और मैं सन्नाटे में उन्हें देखता जा रहा था। घरेलू पुराने सूट में भी किरण चाची का जवान जिस्म गजब ढा रहा था। उन्होंने लापरवाही से दोपट्टा ओढ़ा हुआ था और इनका सेहतमंद देसी हसन आम से कपड़ों में भी आफत मचा रहा था। अरे मुझे क्या घोर रहे हो? आओ, कब आए? चाची ने मुझे यूं टिकटिकी बांधे देखा तो मुझे अंदर आने का रास्ता देते हुए कदरे हैरत से बोली। अगर मैं पुराना नोमी होता तो कह देता कुछ नहीं, लेकिन अब मैं पुराना नोमी नहीं बल्कि पूरा हरामी नोमी बन चुका था। अपने मिशन पे ये मेरा पहला दिन था। बस छोड़ें अब, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। लो ये बात हुई, बताओ तो। हसब तवक्को किरण चाची ने तजस्सुस से पूछा। सुनाई, क्या हाल है? चाचा चले गए ऑफिस में। इनके सवाल को नजरअंदाज करता सीधा बरामदे में आधम का। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। तुम बताओ कब आए? किरण चाची मेरे सामने कुर्सी पे आ बैठी। मैं बिल्कुल अभी सीधा आपकी तरफ आ रहा था। आपको एक खुशखबरी सुनानी है, मैंने कुन आंखों से उन्हें ताड़ती हुए पूछा। किरण चाची का ये सूट कम अज कम 5-6 साल पुराना था और इसी वजह से अब इनके बदन पे काफी फंस चुका था। कैसी खुशखबरी? किरण चाची ने कहा। बरामदे में आते ही उन्होंने अक्सर ख्वातीन की तरह दोपट्टा भी लापरवाही से उतार दिया था। किरण चाची शादी के 9-10 सालों बाद भी आफत थी। मुझे नौकरी मिल गई है, मैं उनको तरसी नजरों से देखते हुए कहा। हाय, सच्ची कहाँ? किरण चाची हैरत से उछली। एक गारमेंट्स स्टोर पर मैनेजर लग गया हूं, मैं खुशी से चौंका। अरे वाह भाई, क्या बात है, बच्चों का स्टोर है? इनका तजस्सुस हसब आदत जाग चुका था। अरे नहीं चाची, लेडीज कपड़े, जूते और गारमेंट्स, बड़ी आला वैरायटी वाला स्टोर। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बेगमात और अमीर फीमेल्स आती हैं। मैं वही बता रहा था जो मोना चाची ने मुझे रटाया था। वाह भाई, क्या बात है, चाची खुशी से बोली। हाँ चाची, अब जब शहर आओ मुझे लाजमी बताना, मैं आपको अपने स्टोर पर ले जाऊंगा। आप वैरायटी देखना। बस मैं अपना मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा था। हाँ, ये बात करके तूने मेरे जख्मों पे नमक रगड़ा है। नोमी, शहर जाकर क्या करना? हम तो यही हफ्ता बाजार से एक आज कपड़ा लेने वाले बंदे हैं। तुम्हारे स्टोर पर तो बहुत महंगा सामान होगा ना? किरण चाची कदरे उदासी से बोली। मैं इनकी शॉपिंग वाली हसरतों को जानता था, लेकिन उन हसरतों के अलावा उन्हें और भी शदीद हसरत है, ये मुझे मोना चाची ने बताया था। और अब मैं इनकी हसरत मिटाने के लिए स्पेशल गांव आया था। अरे चाची, आप एक बार आएं तो आपकी पसंद का सूट गिफ्ट करूंगा। मैंने इनके जोश को हुआ दी। अरे छोड़ो भाई, गिफ्ट दूंगा। तुम्हारे चचा ने तो आज तक गिफ्ट किया नहीं। जिनकी बीवी हो तुम, भला क्यों गिफ्ट करोगे? चाची ने नाक सुकेलते हुए जवाब दिया। हाँ तो क्या हुआ, अब मेरी आइडियल चची हैं। मैंने हिम्मत करके पहला जुबानी जुमला बोल दिया है। आइडियल? और मैं वो कैसे? अपनी तारीफ सुनकर किरण चाची का चेहरा खिल उठा। बस है एक वजह, मैंने जानबूझकर झिझकने की अदाकारी की। तो बताओ ना, ऐसा किया है जो मैं तुम्हारी आइडियल चाची हूं? वो तजस्सुस से बोली। क्योंकि आप सारी फैमिली में सबसे प्यारी हो, ख्याल रखने वाली और खूबसूरत, बिल्कुल अदाकारा जिया बच्चन की तरह। मैंने इनकी फेवरेट हीरोइन से इनका मवाजना किया। हाय नोमी, तौबा तौबा, कितना झूठ बोलने लग गया है। तो मैं और जिया बच्चन जैसी? किरण चाची मेरे दाव में आ चुकी थी और कैसे ना आती, मुझे ये सारे दाव सिखाने वाली उन सबको बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ सच्ची, यकीन करें, अब साड़ी पहनो तो बिल्कुल जिया बच्चन लगो। मैंने धीमी आवाज में कहा। साड़ी? तौबा कर नोमी, क्यों मुझे मरवाना है? तेरा चाचा मेरी जान निकाल देगा। किरण चाची होलकते हुए बोली। उफ चाची, 1 मिनट सुने तो अब सिर्फ अपने दिल का बताएं, समझी? चाचा कहीं गए हुए हैं क्या? आप साड़ी पहनेंगी?
बस अपने दिल का बताए मैं इनकी अंदर से खेल रहा था। नोमी मेरे दिल का ना पूछ, मेरा दिल बुझ चुका है, वो बेजारी से बोली। इनका बूढ़ जवाब सुनकर एक बार तो मेरे सुलगते अरमानों पे पूरे 2 टब पानी पड़ गया। लेकिन हिम्मत हारना मेरी फितरत में नहीं था, और मैं हार भी कैसे सकता था जब मुझे अच्छी तरह पता था कि थोड़ी सी कोशिश से किरण चाची मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, वरना मैं सोच रहा था कि मैंने मायूसी से बात अधूरी छोड़ी। क्या सोच रहे थे? किरण चाची ने चौंक कर पूछा। यही कि किसी दिन आपको साड़ी का तजर्बा करवा कर बताता कि अब बताएं कौन प्यारी आप आजिया बच्चन। लेकिन आपको साड़ी पसंद ही नहीं, मैंने मायूसी से मुंह लटकाया। अरे मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं, चाची ने जल्दी से जवाब दिया। तो आपको पसंद है? मैं खुशी से चौंका। हाँ, लेकिन तुम्हारे चाचा पता तो है कितना सख्त मिजाज है इनका, चाची ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तो ये हुई ना बात, तो आप बेफिक्र रहें, अगली बार मैं आऊंगा तो आपके लिए प्यारी सी साड़ी लाऊंगा, बेफिक्र रहें, चाचा को पता नहीं चलेगा, मैंने डरते डरते ऑफर की। लेकिन नोमी, अगर उन्हें पता चल गया तो? चाची जल्दी से बोली। उफ चाची, कैसे पता चलेगा? ये हम दोनों के बीच का राज होगा, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। अच्छा चलो देखते हैं। वैसे नोमी, अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो इस बार खाली हाथ ना आता, चाची ने फौरन शको किया। तो भी अपने चाचे की तरह लारे लगाने का माहिर है, चाची ने फौरन शको किया। अरे चाची, अब ऐसे तो ना कहीं हो सकता है, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हैं सच्ची? उन्होंने मेरे शापर को देखते हुए जवाब दिया। हाँ, अब देखोगी तो बहुत खुश होगी, मैंने शापर को अपनी गोद में रखते हुए कहा। हाय नोमी, क्या लाए हो? किरण चाची कुर्सी से उठकर मेरे साथ चारपाई पे आ बैठी। दिखाता हो ना, लेकिन इसकी एक शर्त है, मैं इनके सब्र को आजमा रहा था। हाँ जल्दी बताओ। किरण चाची का तजस्सुस से बुरा हाल था। आप किसी को बताओगी नहीं? फैमिली में किसी को नहीं दिखाना, ऐसे फिर सब शको करेंगे। लैला चाची, रबिया भाभी, मैंने झट खानदान की दूसरी औरतों के नाम लिए। मुझे पता था किरण चाची की उन दोनों से बिल्कुल नहीं बनती। अरे दफ कर, उन दोनों को मैं क्यों बताऊंगी? चल जल्दी बताओ क्या लाए हो? चाची ने फौरन वदा किया। आपके लिए प्यारा सा सूट, मैंने शापर से सूट निकालते हुए इनकी तरफ बढ़ाया। नीले रंग का ये सूट काफी महंगा और प्यारा सा था। हाय नोमी, कितना प्यारा सूट है। किरण चाची बच्चों की तरह खुशी से कुलकारी मारते सूट को देखने लगी। कितनी प्यारी कढ़ाई है, ये तो मैं सलीम की शादी पे पहनूंगी। उन्होंने अपने भांजे का नाम लिया। आपको पसंद आया? मैंने उन्हें उकसाया। बहुत ज्यादा। नीला रंग तो मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा सुने ना, जल्दी से साइज चेक करें, ऐसा ना हो कोई मिसला निकल आए। मैंने अगला कार्ड खेला। अरे हाँ रुको, तो मैं अभी चेक करती हूँ। वो सूट उठाए जल्दी से कमरे में चली गई और मैं बेसब्री से इनका इंतजार करने लगा। साइज चेक करने का बहाना मैंने जानबूझकर बनाया था, वरना ये सूट बिल्कुल इनके नाप का था। मुझे बस इनकी शर्म उतारनी थी। क्या हुआ चाची, अभी तक पहना नहीं? 4-5 मिनट के इंतजार के बाद तंग आकर मैंने उन्हें पुकारा। पहन लिया है, बिल्कुल फिट है, लेकिन थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, चाची अंदर से बोली। अच्छा सुने तो दिखाएं कैसा लग रहा है। मैं चारपाई से उठा और कमरे के दरवाजे पे पहुंचकर फरमाइश की। बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची तुझे दिखाऊंगी, बस थोड़ा सेटिंग करने वाली। चाची शायद गिले की वुसत से झिझकी थी। लो जी, ये क्या बात हुई? उधर आए, मुझे बताएं तो मैं सब सीट करवा दूंगा, मैंने उन्हें उकसाया। लेकिन नोमी वो कुछ बोलने लगी थीं कि मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर उन्हें फिर पुकारा। यार चाची दिखाएं, तो मैं इनको समझ आने तक इनके सामने पहुंच चुका था। नोमी पागला, कोई आ गया? तो किरण चाची झिझक कर बोली। शायद ये इनके दिल का चूर था, वो चोरी छुपे सूट ले रही थी। वाह चाची कमाल, बहुत सुपर। मैं उन्हें देखता बेइख्तियारी से बोला। नीले सूट में इनका सफेद बदन और खूबसूरत लग रहा था। मेरी तारीफ से किरण चाची के चेहरे पे सुर्खी दौड़ी। अब बताएं चाची, लग रही है ना पूरी जूही चावला। मैंने इनकी दूसरी पसंदीदा अदाकारा से इनका मवाजना करते उन्हें बाजू से पकड़कर ड्रेसिंग के सामने खींचा। नोमी पागल, वो कदरे जज की। उफ चाची, आप भी ना देखें तो सच्ची जूही से भी प्यारी, मैंने भारी आवाज में कहा। नोमी शहर जाकर तो बड़ा चालाक हो गया है, सच्ची, किरण चाची ने कहा। अच्छा मैं चुप, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बताता। मैंने अचानक नाराजगी की अदाकारी की और बरामदे में आ बैठा। नोमी पागल, नाराज ना हो, समझा करो ना। किरण चाची ने मुझे समझाना चाहा। हाँ समझ गया, आपका दिल बुझ चुका है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। आपको पता है वहाँ इतनी ख्वातीन आती हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन यकीन करें आप सबसे प्यारी है।
बस आप डरते रहना। मैं आपको खुश देखने के लिए अपनी आधी सैलरी लगा दी, पूरे 7,000 वाला सूट खरीदा और आपको पसंद ही नहीं। मैं भरपूर अदाकारी कर रहा था। नोमी पागल, इतना खर्चा क्यों किया पागल? किरण चाची सूट की कीमत सुनते ही बौखला उठी। तो क्या हुआ, मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए किया है। मैंने जज्बाती अदाकारी में दिलीप कुमार को भी पीछे छोड़ रहा था। नोमी, तुझे मेरी खुशी की इतनी परवाह कब से होने लगी जिसे होनी चाहिए? इसे तो कभी हुई नहीं। चाची ने अपना कदीमी शक बयान किया। मुझे तो शुरू से परवाह है चाची, पहले कुंगला था तो क्या बताता। आज पहली सैलरी मिली तो आपके लिए गिफ्ट ले आया। और रही बात चाचे रफीक की, वो नहीं करता परवाह तो मेरा क्या कसूर? वो बेकदरा है, उन्हें क्या कदर? मैंने आहिस्तगी से बड़ा जुमला बोला। हाँ वाकई सच कहा तूने, वो बेकदरा है। चाची अफसरदगी से बोली। हाँ पता है चाची, एक बात कहूँ अगर आपको बुरा ना लगे? चाची भतीजे की दोस्ती में हाँ बोलो। पता है चाची, वहां शहर में रंग बरंगी औरतें आती हैं, सोहनियां भी और आम सी शक्ल वालियां भी। लेकिन यकीन करें, जैसी आपकी पर्सनालिटी है वैसी बहुत कम औरतों की होती है। अक्सर तो मेकअप का कमाल होता है। नोमी, इतना झूठ भी ना बोल। मेरे मिस्कों से चाची झींप उठी। अफसोस है चाची, मैं क्यों झूठ बोलना, सच्ची अब थोड़ा बन-ठन कर रहूं तो किसी हीरोइन से कम नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा बन-ठन कर रहा करें। अब क्यों किसी बेकदरे के लिए खुद को रूल रही हैं? मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी बातों में घेरता जा रहा था। हाँ वाकई तो सच कह रहा है। नोमी तो शहर जाकर कितना सियाना हो गया है। चाची मेरी बातों से भरपूर खुश हो चुकी थी। अच्छा तो उधर बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। चाची मुझे बरामदे में छोड़कर किचन की तरफ बढ़ी। मुझे अच्छी तरह याद था जब किरण चाची और चाचे रफीक की शादी हुई थी, तब मैं 13-14 साल का लड़का था और चाची शायद 25 साल की। मेरी शुरू से ही उनसे अच्छी खासी बुनती थी। यही वजह थी कि आज मैं चाची को भरपूर मस्के लगाने में कामयाब हो चुका था। वाकई मोना, चाची सच कहती थीं, औरत एतमाद वाले बंदे की बातों में आसानी से आ जाती है। मैंने अपना शापर खोला और अंदर रखे फैशन मैगजीन को निकालकर उसके वरक पलटने लगा। ये मैगजीन ने बतौर खास साथ लाया था। अरे नोमी, ये कैसा रिसाला है? किरण चाची ने नाश्ते का ट्रे मेरे सामने रखते हुए पूछा। अरे चाची, ये हमारे स्टोर का मैगजीन है, आप भी देखें कैसे कैसे सूट होते हैं। मैंने मैगजीन इनकी तरफ बढ़ाया और खुद मुनधयान नाश्ता करने लगा। बज़ाहिर नाश्ते करते मैं कुन आँखों से किरण चाची का इन्हिमाक देख रहा था। हाय कितना प्यारा सूट है। किरण चाची वरक पलटते तबसरा कर रही थी। अरे चाची अब वो छोड़े, ये देखे। मैंने इनके हाथ से रिसाला पकड़ा और बहुत से वरक पलटता साड़ी सेक्शन पे ले आया। ये साड़ियां देखें चाची, सोचें अगर आप सलीम की शादी पे ये साड़ी बांधे तो आपकी भाभियां सड़कर सवा हो जाएं, कितना मजा आए। मैंने सिया सिल्क साड़ी वाला सफ़ा उन्हें दिखाते हुए कहा। बिल्कुल सच कह रहा है, कितना मजा आए। लेकिन बात तो वही है ना, तुम्हारे चाचे को नहीं पसंद, और वैसे भी ये इतनी महंगी साड़ी मैं कैसे खरीद सकती हूँ भला? किरण चाची अफसरदगी से बोली। अरे चाची अब भी ना मुझे ये बताएं, सलीम की शादी पे चाचा जा रहा है क्या? मैंने आम से अंदाज में खास सवाल पूछा। जाना तो चाहिए ही बहस हो रही है आजकल, वही प्राइवेट नौकरी और छुट्टियों का मिसला। लेकिन वो जाए ना जाए, मैंने लाजमी जाना है। चाची ने फौरन अपना पिट सियापे शुरू किया। लेकिन इनका ये पिट सियापा मेरे मतलब का था। चाची अब तो सारा मिसला हल हो गया, ना होगा चाचा और ना होंगी पाबंदियां। मैंने इनकी तरफ झककर मध्यम आवाज में कहा। हाँ ये तो ठीक कह रहा है तो, लेकिन इतने महंगे सूट कहाँ से लूं? वो दिलगिरफ्तगी से बोली। वो मेरा मिसला है, मैं आपको अच्छे अच्छे सूट दूंगा, आप शादी भुगता कर मुझे वापस कर देना, आपकी टूवर बन जाएगी। मेरा किया जाता है, मैंने बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया। सच्ची तो सच कह रहा है। मेरी आफर सुनते ही किरण चाची खुशी से उछल पड़े। बिल्कुल सच, मैंने बेसाख्तगी से इनके हाथ पकड़कर यकीन दिलाया। चाची के हाथ मैंने इससे पहले भी कई बार पकड़े थे, लेकिन तब मेरे अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसे तेरी नौकरी को तो मिसला नहीं होगा? चाची ने कदरे परेशानी से पूछा। अरे नहीं चाची, वो मैं कर लूंगा, बड़ा सपर आइडिया है, आपको बस थोड़ा सा प्रोग्राम बदलना होगा, मैंने चाची को कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। किरण चाची उलझ कर बोली। मैं समझाता हूँ, सलीम की शादी के लिए आपको गाड़ी पकड़ने शहर तो आना ही पड़ेगा। हाँ जाहिर है शहर आना पड़ेगा। तो चाची ने जल्दी से पूछा, तो आप एक दिन पहले निकलो, रात मेरे पास रुको, अपने नाप के सूट उठाओ और शादी भुगता आओ। मैंने चुटकी बजाते हुए हल बताया। हाँ वाकई करती हूँ बात तेरे चाचे से, किरण चाची ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही हूँ?
तुम भी चुल्लू सलीम की शादी पे भला करना है तो पूरा भला करो। चाची की मानी खेज दावत पे मैं चौंका। क्या मतलब चाची? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि तो मेरे साथ चल शादी पे। चाची की दावत पे मैं गुड़बड़ा उठा। लेकिन चाची मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे भांजे की शादी है, अब जाओ। मैं बना बुलाए कैसे जा सकता हूँ? मैंने जल्दी से जवाब दिया। लो दसो दावत का किया है, अभी मिल जाती है। दूल्हे की खाला दावत दे रही है, बस अब तैयारी पकड़ो। चाची हंसते हुए बोली। लेकिन चाची मैं इस सिचुएशन में थोड़ा सपटा उठा था। लेकिन कुछ नहीं नोमी, अब भागो नहीं, अपना वदा पूरा करो और मेरा प्लान सुनो। याद है 2 साल पहले तो मेरे साथ सलीम के घर गया था, तो तेरा कितना याराना हो गया था सलीम से, है ना? चाची ने मुझे याद दहानी करवाई। हाँ, तो मैंने हैरांगी से पूछा। तो ये कि सारे मसले हल, रफीक को छुट्टियों का मसला है, मैंने तुम्हें बताया था। तो अब मैं इसे बताऊंगी कि तुम आज आए थे और तुमने मुझे बताया कि तुम्हें भी सलीम ने दोस्ताने में बुलवाया है। चाची जोश से बोली। अच्छा, तो फिर क्या फायदा? मैं अभी तक इनकी बात समझ नहीं सका था। और डबल फायदा, मैं रफीक को कहूंगी मुझे शहर वाली गाड़ी पे बिठा दे, आगे से तुम ले लेना। फिर दोनों चाची भतीजा शादी पे चलेंगे, बस बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। चाची खुशी से चहक रही थी। ओके, डन हो गया। मैं बुरी तरह फंस चुका था, न जाने मोना चाची को ये सब अच्छा लगे या बुरा। मैंने दिल ही दिल में सोचा। अच्छा सुन, फिर वो सूटों वाला वदा याद रखना। अरे चाची फिक्र ना करें, ऐसे सूट निकालूंगा कि दुनिया मोड़ मोड़ कर देखेगी, तब आपको मेरी बात का यकीन आएगा। मैंने इनकी तरफ झक कर कहा। कौन सी बात? चाची ने जल्दी से पूछा। यही कि आप बहुत सोहनी और आफत हो, बिल्कुल जूही की तरह। मैंने शरारती अंदाज में डायलॉग मारा। नोमी तो बड़ा शैतान हो गया है, शर्म कर तेरी चाची हो मैं। किरण चाची थोड़ा सा झिझकते हुए बोली। तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं ना, चलिए आज एक वदा करें। मैंने झट अपना हाथ आगे निकाला। कैसा वदा? किरण चाची हिचकिचाए। यही वदा कि अपने सलीम की शादी को जी भर के एंजॉय करना है, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करनी है, करें वदा। बेकदरों को छोड़ें चाची, कदर करवाएं। बस देखिए इस बार आपके मैके में आपकी वाह हो जानी। मैंने उन्हें पूरी तरह शीशे में उतारा। सच्ची वदा? लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? चाची थोड़ा सा झिझकी। अरे चाची कैसे पता चलना? बस आप एक दिन पहले आ जाना, किसी तरीके आपको कपड़े भी चेक करवाऊंगा और शहर भी घुमाऊंगा। बोलें घूमेंगी मेरे साथ? मैंने जुमानी अंदाज में दावत दी। नोमी तो बड़ा होशियार हो गया है, सच्ची चल सोचूंगी। चाची की झिझकती आवाज मेरा दिल खुशी से भर गई। इनका सोचूंगी कहना बहुत मानी खेज था। अच्छा सुन, तूने अभी इफ़्फ़त के घर जाना है ना? किरण चाची ने अपनी जेठानी और मेरी ताई का नाम लिया। जी किरण चाची, यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगा और फिर वापस शहर। लेकिन अब क्यों पूछ रही हैं? मैंने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही। तो इससे हमारी बातें ना बताना, किरण चाची झिझकते हुए बोली। अरे आप फिक्र ना करें, मैंने बेतकल्लुफी से इनके कंधे पे हाथ रखा। ये सिर्फ हमारी आपस की बात है, हमारी दोस्ती की बात। मैंने उन्हें भरपूर तसल्ली दी। आपकी शॉपिंग का किसी को पता भी नहीं चलेगा। शॉपिंग की भी और शहर में रुकने वाली बात भी? किरण चची झिझकते हुए बोली। मैं इनकी यूं झिझकने से कदरे हैरान हुआ। मैं इससे पहले कई बार इनके साथ अकेले घर में आ चुका था। हर महीने में तकरीबन 1-2 बार तो ऐसा हो ही जाता था। लेकिन आज इनका झिझकना इनके दिल के डर को जाहिर कर रहा था। मेरी दोस्ती की ऑफर में छपी बात को उन्होंने हिस कर लिया था। इनका ये डर, ये झिझक मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। चाची आपको लगता है कि मैं ऐसी बात किसी से शेयर कर सकता हूँ? अब बेफिक्र हो जाएं, किसी को खबर भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे आसरे अपना कोई सूट भी नहीं खरीदूंगी, बल्कि वो पैसे दूसरे खर्चों के लिए बचा लूंगी। आखिर मेरे भांजे का ब्याह है, 100 किस्म की रस्में होती हैं और तुम्हारे चचा तो कुंजोसों के राजा हैं। किरण चाची रूहान से अंदाज में बोली। बस तो चाची अब बेफिक्र हो जाए। मेरा आपसे वदा रहा कि सलीम की शादी आपके लिए यादगार बना दूंगा। बस आपको एक वदा करना होगा। मैंने लोहा गर्म देखकर आखिरी चोट का सोचा। कौन सा वदा? किरण चाची ने चौंक कर पूछा। यही वदा कि आपने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी हैं। मैं आपके कहने पे आपके साथ जाऊंगा। ऐसा ना हो अब बूर कर दें। अब दोस्त बनी हैं तो पक्की दोस्ती करना। बाकी बातें तो मंजूर है, लेकिन ये पक्की दोस्ती क्या होती है, जरा ये तो बताओ। एकदम किरण चाची संजीदगी से बोली। वो मेरा मतलब है कि मैं बौखला उठा। खूब अच्छी तरह समझती हूँ तेरी पक्की दोस्ती को। उन्होंने मेरे कान को पकड़कर हल्का सा मरोड़ा। इनकी संजीदा नजरें मुझ पे जिमी थी। एकदम वो खिलखिलाकर हंस। अब चाची को लाई मारते हो? बताओ, वो शोखी से कान मरोड़ती हुए बोली।
इनका मौत बदलता देखकर मेरी जान में जान आई। अरे नहीं तो चाची, लाइन कब मार रहा हूं, मैंने मसनूई अंदाज में कराहते हुए कहा। हाँ, मैं तो जैसे बच्ची हूं ना, सब देख रही हूं, शहर जाकर बड़ा शैतान हो गया है। बताओ अब चाचे की तरह ठंडे हो गए? चाची ने रवानी से कहा। मैं हल्का सा चौंका। इनका रवानी में कहा जुमला मौना चाची की पेशगोई की तस्दीक कर गया। यकदम चाची को भी अपने कहे का एहसास हुआ। इनके गोरे रंग पे सुर्खी दौड़ी और उन्होंने फौरन मेरे कान को छोड़कर पीछे हटना चाहा और कहा, तुमने वाकई मार खा लेनी है, चल अब जा और मुझे भी घर के काम समेटने दे। चाची कदरे शर्माते हुए बोली, अच्छा चला जाता हूं, लेकिन पहले बताई ना पक्की दोस्ती वाली बात। मैंने ढिठाई से उन्हें याद दिलाया। चल भाग पक्की दोस्ती। वो मसनूई गुस्से से गेरुक कर बोली, प्लीज बताई ना, इसमें आपका फायदा है। कौन सा फायदा? शैतान लालच देते हो? किरण चाची ने बड़ी अदा से मुझे घूरा। अरे लालच नहीं है, सुने तो अब पक्की दोस्ती का बताएंगी तो मैं पक्की दोस्ती वाला गिफ्ट खरीदूंगा ना, मैंने जवाबी शोखी से पूछा। ओहो तो ये बात है, क्या खरीदोगे? उन्होंने चहक कर पूछा। ये नहीं बताना, ये तो सीक्रेट है ना, मैंने उन्हें तड़पाया। अच्छा चल ठीक है, हो गई पक्की दोस्ती, अब बताओ क्या गिफ्ट दोगे? किरण चाची का तजस्सुस उरूज पर था। सोच लें ऐसा ना हो आप नाराज हो जाओ, मैंने जानबूझकर डरते हुए कहा। ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है जो मुझे नाराज करे? उन्होंने कदरे हैरत से पूछा। है एक गिफ्ट आपके इस्तेमाल का नया सूट और नया, मैंने शोखी से इनके तरफ झूरते हुए कहा। बदतमीज, शर्म करो तुम, किरण चाची ने झट शर्माते हुए कहा और फौरन अपने बाजू बांध लिए। देखा आपको बुरा लगा ना, मैंने उन्हें कुरेदा। चुप करो, मुझे नहीं लेना ऐसा गिफ्ट। वो मेरी बेतकल्लुफी से सुर्ख पड़ चुकी थी। नोमी अब तो ने वाकई सैंडल खाने हैं, चल भाग। शाबाश, उन्होंने झक कर सैंडल की तरफ हाथ किया। अरे नहीं सॉरी चाची, मैंने फौरन बात छोड़ी, हद से ज्यादा सताना मुनासिब नहीं था। शाबाश, ये हुई ना बात, याद रखना ज्यादा बातें करोगे तो सैंडल पड़ेंगे, समझे? जी समझ गया। मैंने अपना शापर उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओए नोमी सुनो तो, अभी मैं आधे सहन तक पहुंचा था कि चाची ने मुझे पुकारा। जी चाची, मैं जल्दी से झूमा। रुको मैं भी दरवाजा बंद कर लूं। कहते हुए चाची मेरे करीब आई। मुझे ऐसे लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन हिचकिचा रही थी। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने इनके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। वो किसी गहरी कश्मकश में थी। वो नोमी, मुझे कहना था कि वो बोलते बोलते रुकी। अरे चाची बताएं ना, बेझिझक बताएं, आपका दोस्त हूं, मैंने दोस्त पे जोर देते हुए कहा। हाँ दोस्त समझ कर ही कहूंगी, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं वरना मैंने खुदकुशी कर लेनी है, किरण चाची भराई आवाज में बोली। अरे चाची, मैं तड़प कर इनके करीब पहुंचा। उधर देखे मेरी तरफ, ये मैं हूं नोमी, आपका राजदार दोस्त। आज तक कभी आपकी कोई भी बात किसी को बताई है? नहीं ना, अब तो आप मेरी दोस्त हैं। मैंने उन्हें भरपूर हौसला दिया। तो वाकई में पक्की दोस्ती वाला गिफ्ट लेके देगा? चाची के सवाल पे मेरी धड़कन तेज हुई। लेना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको बुरा लगेगा तो नहीं लूंगा, मैंने सर झुकाते हुए कहा। बुरा लगने की बात नहीं है नोमी, लेकिन ऐसे गिफ्ट, ऐसी दोस्ती, इनकी लरसती आवाज मेरी हमतुम को बढ़ा रही थी। तो क्या हुआ, दोस्ती में रिश्ते नहीं खुलूस और कदर देखी जाती है। यकीन करें चाची, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूरे खुलूस और कदर से कहा है। आपको अच्छा नहीं लगता तो मना कर दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता। अब जैसे खुश में वैसे खुश। मैंने जज्बाती अदाकारी में दिलीप कुमार को पीछे छोड़ दिया। नोमी, मैंने ये कब कहा मुझे अच्छा नहीं लगा? लेकिन वो बोलते बोलते रुकी। लेकिन आपको जमाने और बरादरी का डर है ना? बोली, ऐसा ही है ना? तो यकीन रखें आपकी इज्जत कभी कम नहीं होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा वदा रहा। अब बस अपना बताएं, आपको कदर चाहिए आ नहीं? मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा। कदर किसे नहीं चाहिए नोमी, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है, ऐसी दोस्तियों से बंदा भटक जाता है। नोमी, दोस्ती बहुत बढ़ जाती है, वो बोली। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी अब बेफिक्र रहें, शादी में अभी हफ्ता 10 दिन हैं, अब सोच कर बता देना। मैं गिफ्ट नहीं लूंगा, बाकी आपके ड्रेसेस तो मेरा वदा, वो मैं अपनी स्वीट चची को उधार दूंगा जो आप वापस करेंगी। ये रहा मेरा फोन नंबर, मैंने जेब में पहले से रखा कागज निकाल कर उन्हें पकड़ाया। आपके फोन का इंतजार करूंगा। दोस्त बनकर, आसिफ चची बनकर, दोनों सूरतों में आप इस शादी को भरपूर इंजॉय करोगी, ये मेरा वदा रहा, मैंने मजबूत लहजे में कहा और तेजी से मोड़कर दरवाजा खोलता बाहर निकल आया। मैं ऊंची शॉट खेल आया था, अब छक्का लगता आ कैच आउट होता, इसका फैसला फोन कॉल पे मुनहसर था। मेरी धड़कन अभी तक नहीं संभली थी। मैंने जज्बात में सब बोल तो दिया था, लेकिन अब थोड़ा बहुत घबरा रहा था।
किरण चाची के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता था, क्या पता बाद में ठंडे दिमाग से सोचें तो मेरी बैंड बजा दें। दूसरी तरफ इनका झिझकना, मेरी शरारतों पे सिर्फ सैंडल का ड्रावा देना और इसे आवाज देकर रोकना मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे। ये मोना चाची ही थी जिन्होंने मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। मैं इनके हुक्म से इनकार कर ही नहीं सकता था। भला एक गुलाम अपनी मलिका के हुक्म से इनकार कैसे कर सकता है? हाँ, वो मेरी मलिका है। मैंने दिल ही दिल में मोना चाची का सरापा सोचा। बेशक वो ऐसी थी कि इनके लिए सल्तनत भी छोड़ी जा सकती थी। अमीर और कबीर बाप की नाजो और नामे पली बेटी वो सुरतापा मलिका मिजाज थी, खुद पसंद, नखल और बहुत ही खूबसूरत। नखरा तो उन पे जचता था और मैं इनके इश्क में डूबा खुसूसी मिशन पे था। मैं मोना चाची के बारे में सोचता सीधा ताई इफ़्फ़त के घर पहुंचा। वहां हसब मामूल बच्चों का शोर शराबा मचा हुआ था। अरे 2 घड़ी चुप हो जाओ, तौबा है, बच्चे हैं कि शैतान के चेले। जैसे ही मैं घर में घुसा मुझे इफ़्फ़त ताई की चलाती आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजा बंद करता आगे बढ़ा। सामने ही सहन में इनके तीनों बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते उधर उधर भाग रहे थे। सबसे पहले यासिर की मुझ पे नजर पड़ी। अरे नोमी भाई! अब वो मुझे देखता ही खुशी से चीखता मेरी तरफ भागा और आते ही मुझसे लिपट गया। इसकी देखा देखी नासिर भी भागता मुझसे आ लिपटा, जबकि सबा कुछ फासले पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अरे मेरे शहजादों भाई बस करो! मैंने यासिर और नासिर को जोरदार जेब लगाकर पीछे किया। अरे सबा कितनी बड़ी हो गई हो तुम! मैंने सबा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बना दोपट्टे के खड़ी सबा को देखकर मैं हैरान हुआ। कल की छोटी सी सबा प्यारी सी लड़की बन रही थी। घरेलू आम से शलवार कमीज पहने पकड़म पकड़ाई से सांस फुलाए सबा मेरे होश उड़ा गई। मैंने अपनी फजूल सोच छोड़कर इसे साथ गिले लगाया। है ना नोमी, देखें आपके कंधों जतनी हो गई हूं। सबा मासूमियत से बोली। हाँ पीछे तो हटो, मैंने बौखला कर इसे पीछे किया। अरे इसे नहीं समझ आएगी नोमी पत्तर, ये हर वक्त काकी बनी रहती है, कितनी बार कहा है। दुपट्टा ना उतारा कर अचानक मुझे इफ़्फ़त ताई की आवाज सुनाई दी। वो किचन से निकलती मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। अरे छोड़िन ताई, बच्ची है। मैं दिल की धड़कनें संभालता इनकी तरफ बढ़ा और इनके गिले जा लगा। कैसा है मेरा पत्तर? मैं तो बहुत उदास हो गई थी। चला इधर बैठ ताई इफ़्फ़त मेरा माथा चूमते बरामदे तक लाई। चल जा सबा, नोमी के लिए चाय बना और नासिर जा शाबाश समोसे पकड़ ला और देख ताज़ा लाना। और मैं बस इनका बदलता रूप देख रहा था। ये वही ताई थी जो मुझे निखट्टू कहकर बुलाती थी और आज इनका रूप ही अलग था। शायद ये सब उन पैसों का करिश्मा था जो मैंने अपने आने से पहले भिजवाए थे। ये भी मोना चाची का ही मशवरा था। ये मोना चाची ही थी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया था कि आज ताई इफ़्फ़त मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे मंगवा रही थी। और सुना नोमी बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया, 2-3 महीने तो हो गए होंगे है ना? ताई इफ़्फ़त के सवाल पे मैं चौंका। बस ताई क्या बताऊं, नई नई जाब थी तो छुट्टियां मिलना मुश्किल होता है। अब की दुआ से सब सीट हो गया है तो आता जाता रहूंगा, मैंने नपातला जवाब दिया। अच्छा कुछ अपनी नौकरी का बता, किया करता है, कहाँ रहता है, कितनी तनख्वाह है? ताई इफ़्फ़त ने एक ही सांस में बहुत से सवाल पूछ डाले। क्या बताऊं, शुरू में बड़ी मुश्किल काटी है लेकिन अब बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, घर भी मिला है और बहुत जल्द गाड़ी भी मिल जाएगी। मैंने लंबी छोड़ना शुरू की। इसी दौरान चाय और समोसे भी आ गए। चाय समोसे के बाद मैंने अपना शापर खोला और अंदर से बच्चों के गिफ्ट्स निकाले। ये लो नासिर, तुम्हारे लिए पार्कर का खूबसूरत पेन, ध्यान रखना इसकी निब खराब ना हो, ये आसानी से नहीं मिलती। और ये वीडियो गेम तुम्हारे लिए है यासिर। मैंने इसे सीलों वाली वीडियो गेम पकड़ाई। दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे और मेरा गिफ्ट नोमी उन दोनों के साथ खड़ी सबा ने फौरन मुतालिबा किया। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। इसका गिफ्ट खरीदते वक्त छोटा सा ब्लेंडर हो गया था। मैंने शापर में हाथ डाला और डांस करने वाली गुड़िया, इसे पकड़ाई लो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने इसे गुड़िया थमाते हुए कहा। मेरे लिए अब गुड़िया लाए हैं? इसने कदरे हैरत से पूछा। हाँ, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? मैंने इसके चेहरे पे उदासी देखते हुए पूछा। अरे नहीं नोमी, ये तो है ही बेवकूफ़, तो छोड़ उसको। ताई ने फौरन इसे घर का चुल्लू, शाबाश जाओ खेलो, हमें कोई अपनी बात भी करने दो। ताई इफ़्फ़त ने बच्चों को वहां से भगाया और मेरी तरफ पलटी। क्या ज़रूरत थी इतने महंगे गिफ्ट लाने की? ताई ने मुझे मुखातिब किया। तो क्या हुआ, कर दें खराब और ले आओ निगा। बच्चे हैं ताई, आप यकीन नहीं करोगी, मैं अक्सर इनके बारे में सोचता रहता हूँ। ये पढ़े लिखेंगे तो घर के हालात बदलेंगे। कुछ देर उधर उधर की बातों के बाद मैं ऊपर छत पर आ गया। इस छत और उस पर बने स्टोर नुमा कमरे से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं।
तकरीबन 10 साल में इस कमरे में रहा था वो 10 साल और उन सालों की तल्ख यादें मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर चारपाई पे लेट गया। ये झलनिगा सी चारपाई जिसकी अदवाइन अक्सर ढीली हो जाती थी मेरी जान पहचानी थी। गर्मियों का दोपहर हल्का हल्का चलता छती पंखा में चारपाई पर लेटे लेटे गुजरे वक्त को सोचता गया। हम लोग फैसलाबाद के नवाही गांव में रहते थे। मेरे अब्बा लोग 3 भाई थे। मेरे अब्बा ताया शफीक और चचा रफीक। ताया शफीक खेती बाड़ी करते थे। इनका अक्सर वक्त खेतों में ही बिसर होता था। इनकी शादी ताई इफ़्फ़त से हुई थी और इनके 3 बच्चे थे, नासिर, सबा और यासिर, जबकि रफीक चचा साथ वाले बड़े कस्बे में पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम थे। इनकी शादी किरण चाची से हुई थी और अभी तक वो दोनों बेऔलाद थे, जबकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे वालिदैन का इंतकाल रोड एक्सीडेंट में हुआ और उसके बाद मुझे ताया शफीक अपने घर ले आए। इस वक्त छोटा यासिर शायद चंद महीनों का था और किरण चाची अभी बया कर हमारे घर नहीं आई थी। इनकी शादी मेरे आने से 2 साल बाद हुई। जब मैं यहाँ आया तो मेरी उम्र 12 साल थी, जबकि आज मैं पूरे 24 साल का था। पूरे 12 साल बाद आखिर मेरा वक्त आ गया था। सच कहा था किसी ने कि 12 साल बाद तो उजाड़ जगह की भी सुनी जाती है। यही ताई इफ़्फ़त जो आज मुझे समोसे खुला रही थी।